नमस्कार, मैं ललित चौधरी। आप देख रहे हैं द लोकमंच। एक बार फिर से बीजेपी ने उद्धव ठाकरे को लेकर एक बड़ा चक्रव्यूह रचना शुरू कर दिया है और यकीन मानिए उद्धव ठाकरे उसमें फंसते भी जा रहे हैं। एक बड़ी कार्रवाई बीजेपी की तरफ से उद्धव ठाकरे और शिवसेना पार्टी के ऊपर देखने को मिली है। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, जिसमें कि उद्धव ठाकरे का एक ऐसा स्टेटमेंट भी आपको मैं दिखाने वाला हूं जिसको सुनकर आपका दिमाग हिल जाएगा। क्योंकि जब वो स्टेटमेंट मैंने देखी तो मुझे यकीन नहीं हुआ कि उद्धव ठाकरे भी ऐसा कह सकते हैं। फिलहाल बात करते हैं बीजेपी की बड़ी कार्रवाई की। तो आपको याद होगा अभी एक दो दिन पहले ही महाराष्ट्र और पुणे में पीएफआई के कुछ कार्यकर्ताओं ने यानी कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए थे। पीएफआई यानी कि इस्लामिक आतंकवादी संगठन, और महाराष्ट्र में यह घटना हुई थी। बीजेपी ने तो अपना तुरंत ही एक्शन लिया और कहा तुरंत इस मामले में कार्रवाई की जाए। लेकिन उद्धव ठाकरे इस मुद्दे पर अभी तक उनका कोई एक स्टेटमेंट भी नहीं आया है। आपको याद दिला दूं, वही उद्धव ठाकरे जो बाला साहब ठाकरे के बेटे हैं, और यकीन नहीं होता कि वो अभी तक शांत बैठे हैं, वो भी ऐसे मुद्दे पर जिसके लिए उनकी खास पहचान है। हिंदुत्व और राष्ट्रवाद का पाठ पढ़कर बड़े होने वाले उद्धव ठाकरे शायद उस शिक्षा को भूल गए हैं जो बाला साहब ठाकरे ने पूरी दुनिया को दी थी। जी हां, सब लोग जानते हैं कि बाला साहब ठाकरे हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के लिए कितने कट्टर थे, और ऐसे में उन्हीं के गढ़ में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं। अब बीजेपी का कहना यह है कि अभी तक उद्धव ठाकरे ने इस मामले में एक भी स्टेटमेंट क्यों नहीं दिया है, और ये खबर सोशल मीडिया, ट्विटर और मेन स्ट्रीम मीडिया पर धड़ल्ले से वायरल है उद्धव ठाकरे को लेकर। अब देखिए बीजेपी की बड़ी कार्रवाई इसको क्यों कहा जा रहा है। दरअसल बीएमसी चुनाव आने वाले हैं और विधानसभा के चुनाव भी आने वाले हैं, और अभी एक दो दिन पहले ही उद्धव ठाकरे ने स्टेटमेंट दिया अमित शाह को चैलेंज करते हुए कि दम है तो इस बार मुंबई जीत कर दिखाओ। उद्धव ठाकरे एक तरफ डायरेक्ट अमित शाह को चैलेंज कर रहे हैं और एक तरफ अपनी पार्टी की छाप को खोते जा रहे हैं। दरअसल मुझे भी इस बात पर यकीन नहीं होता कि उद्धव ठाकरे अभी तक इस मामले में शांत क्यों हैं। एक बार उद्धव ठाकरे हनुमान चालीसा के पाठ को लेकर बुरी तरीके से फंस चुके हैं और उन्हें ये बात बखूबी पता है। ऐसे में बीजेपी ने एक नया चुंगा लगा दिया है उद्धव ठाकरे के पीछे, वो है पीएफआई के समर्थकों का पाकिस्तान जिंदाबाद का नारे लगाना। इतना ही नहीं है, मैं अभी ट्विटर पर स्क्रॉल कर रहा था तो मुझे एक यूजर की एक स्टेटमेंट मिली जहां पर वो दावा करते हैं कि उद्धव ठाकरे ने एक ऐसा बयान दिया था कि उन्होंने नहीं, मतलब उनकी पार्टी के लोगों ने यानी कि शिव सैनिकों ने 92 और 93 जो राइट्स हुए थे, दंगे हुए थे, उसमें एक मुस्लिम दरगाह को प्रोटेक्ट किया था। जी हाँ, यकीन नहीं हुआ ना। ये वही बयान है जिसे सुनकर मुझे भी यकीन नहीं हुआ कि क्या उद्धव ठाकरे ऐसा कह सकते हैं। लेकिन ये ट्विटर पर एक पोस्ट बहुत तेजी से वायरल हो रही है जिसमें नीचे लिखा हुआ है कि ये सब सुनकर बाला साहब ठाकरे क्या सोच रहे होंगे। वो यही सोच रहे होंगे कि भाई उस वक्त मैं कहां था जब शिव सैनिक मुस्लिम दरगाह को प्रोटेक्ट कर रहे थे। तो कुल मिलाकर बीजेपी ने अब हर तरीके से उद्धव ठाकरे को घेरना शुरू कर दिया है, और अभी हाल ही में सरपंच चुनाव में बीजेपी ने अकेले इतनी सीटें जीती हैं जितनी कि उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना, एकनाथ शिंदे गुट, कांग्रेस पार्टी और राकपा पार्टी मिलकर भी नहीं ला पाए हैं। और ऐसे में उद्धव ठाकरे चैलेंज कर रहे हैं अमित शाह को। ऐसे कैसे जीतेंगे उद्धव ठाकरे जब आप राष्ट्र के किसी मुद्दे पर स्टैंड ही नहीं ले रहे हैं। हालांकि राज ठाकरे का स्टेटमेंट इसमें जरूर आया और उन्होंने साफ तौर पर हिदायत देते हुए कहा है कि ऐसी अराजकता वाले लोग बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे, खासतौर पर महाराष्ट्र में तो बिल्कुल भी नहीं। इसी को लेकर राज ठाकरे ने एक बड़ा ऐलान भी किया है। उन्होंने कहा है कि राष्ट्रगान पूरे महाराष्ट्र में गाया जाएगा और उसको लेकर उनकी तैयारी भी शुरू हो गई है। तो एक तरफ राज ठाकरे, एक तरफ उद्धव ठाकरे, दोनों की सेम विचारधारा, लेकिन उद्धव ठाकरे अपनी विचारधारा से कहीं ना कहीं भटकते जा रहे हैं। अब उद्धव ठाकरे को किस बात का डर है समझ में नहीं आता। आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना आगे ऐसी वीडियोस देखने के लिए। धन्यवाद।